हेलो एंड वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं आगे भाई। और आज बनाना है हमें फ्रंट एंड। अभी तक हमने बैक एंड सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। मतलब कि जहाँ से हमारा एडमिन प्रोडक्ट ऐड कर रहा था, मैनेज कर रहा था, वो हम कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे हैं ऑलरेडी। लेट मी शो यू। प्रोडक्ट्स पेज पे अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। दो हमारे केक कैटेगरी में है और एक हमारा चॉकलेट कैटेगरी में। तो अब इसे हमें दिखाना है यूज़र को। तो मतलब कि होम पेज पे जो कि ये पेज है लोकल होस्ट 8080। तो ये हमारा होम पेज हो गया। अब हम यहाँ पे अगर शॉप पेज पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ शो कराना है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं कोड पे और लिखते हैं कुछ कोड। तो हमें बनाना पड़ेगा एक कंट्रोलर। सो आई एम क्रिएटिंग अ होम कंट्रोलर नाउ। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एडमिन कंट्रोलर। Just right click and make a new controller. Let's call it home controller. Right, बन गई भाई। तो एनोटेशन लगाओ एट कंट्रोलर। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है भाई कैटेगरी सर्विस और हमारी प्रोडक्ट सर्विस, दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग पहले ही कर लेते हैं। ऑटो वायर्ड विथ कैटेगरी सर्विस एंड कैटेगरीज, सॉरी, category service and one more auto wired with product service. product service नाइस। तो सबसे पहले हम दे देते हैं होम राउट के लिए। होम राउट ऑलरेडी हम शायद दे चुके थे कहीं पे, आई गेस एडमिन कंट्रोलर में दिया था क्या, लेट मी चेक। तो यहाँ पे हमने नहीं दिया था अभी तक। होम कंट्रोलर में दे देते हैं हम अपना स्लैश राउट और वहाँ पे उसको मैनेज कर लेंगे। ऑलरेडी वो वहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हमारे जो होम पेज का नाम है वो है index.html। दैट्स वाई वो ऑलरेडी हमें ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, राइट। तो एक राउट बनाते हैं गेट मैपिंग एंड इसका जो पाथ होगा वो होगा या तो स्लैश राउट पे आ जाए या फिर होम भी अगर आता है तो भी हम वही पेज शो कराने वाले हैं। तो इस पे हमें सिंपली कुछ नहीं भेजना है, एक ब्लैंक पेज, क्योंकि जो फ्रंट एंड पार्ट है जो उसका होम पेज का डिज़ाइन है वो एंड में हम ऐड कर लेंगे। तो एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, और ये रिटर्न करने वाला है स्ट्रिंग हमारे पेज का नाम, और इसको हम दे देते हैं होम। एंड इसको हमें मॉडल अभी देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा जो कार्ट का काउंट है ये हमें भेजना पड़ेगा, राइट। तो इसको मॉडल हम ऐड कर लेते हैं, मॉडल एंड फ़िलहाल के लिए सिर्फ रिटर्न कर देगा हमारे इंडेक्स पेज को, राइट। सो ये हो गया इंडेक्स पेज और एक राउट हमारा तैयार। अब हमें एक और राउट यहाँ पे क्रिएट करना है। वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्लैश शॉप, ठीक। और यहाँ पे ये दिक्कत शो कर रहा है बिकॉज ये अरे एक्सेप्ट करता है। सो रैप इट अप विथ कर्ली ब्रैकेट्स, गया, राइट। तो हमें एक और गेट मैपिंग की ज़रूरत है। कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और जो आप बैकग्राउंड में नॉइस सुन रहे हो भाई उसको थोड़ा सा इग्नोर मानना, होता रहता है। तो स्लैश शॉप पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमारे सारे प्रोडक्ट जो भी हैं वो सारे दिखने चाहिए। एंड ऑल्सो कैटेगरीज भी हम वहाँ पे शो करा रहे हैं, तो हमें कैटेगरीज और प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पे सेंड करने हैं उसमें रख के, राइट। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ शॉप, और मॉडल में अब हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। सो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट एंड लेट्स कॉल इट कैटेगरीज। इसमें हम सारी कैटेगरीज रख देंगे। सो कैटेगरी सर्विस से हम सारी की सारी कैटेगरीज मंगा लेते हैं, गेट ऑल कैटेगरी, एंड यहाँ पे हमारे सारे कैटेगरीज आ गए। एंड सेम हम अप्लाई करेंगे। बाय द वे ये मेथड का नाम होना चाहिए था गेट ऑल कैटेगरीज, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट एंड दिस टाइम ये हमारा होगा प्रोडक्ट्स, ठीक, प्रोडक्ट्स। और इसको हम कहाँ से ले आएंगे, इसको ले आएंगे प्रोडक्ट सर्विस से।
प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये भी प्रोडक्ट्स होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। और ये हमारे प्रोडक्ट और कैटेगरीज दोनों ऐड हो गए, राइट। तो अब क्या करना है भाई, शो कराना है। तो ऑलरेडी हम फ्रंट एंड का कोड लिख चुके हैं, तो हम चलते हैं कहाँ पर, शॉप वाले पेज पर, और देखते हैं कि हमने वहाँ पे क्या कोड लिखा है और ये कैसे वहाँ पे हमें शो करने वाला है। तो ये रहा वो कोड जो कि रिस्पॉन्सिबल है शो कराने के लिए। सो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है, और जो हमारा मेन कंटेंट है वो यहाँ पे शुरू होता है। तो हमने एक साइड में साइड बार टाइप का जो आप देखते हो ना, जो कि नेविगेट करने में हेल्प होता है, आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो या कोई कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड होता है, साइड बार जो होता है, राइट। अभी करके दिखाता हूँ उसको कैसा दिखने वाला है ये। तो लेट मी चेक, क्या ये रन, सॉरी, क्या ये रन हो गया? तो शायद हो गया, सेव मैंने किया था और हाँ हो गया है। तो इसको चल के देख लेते हैं हम। तो इसको मैं अब रिफ़्रेश मार रहा हूँ, तो अब हमें शॉप पेज दिखना चाहिए, और शॉप पेज तो दिख गया भाई, लेकिन कुछ कंटेंट नहीं दिखा। और ये क्यों नहीं दिखा? तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमारे बैकएंड पे डेटा तो है। देखो लोकल होस्ट 8080/admin पे हमारे पास डेटा प्रोडक्ट्स तो हैं, अब लेकिन ये हमें यहाँ पे नहीं दिखे। तो इसका क्या रीज़न है भाई? इसका रीज़न है, क्या हमने शायद नाम अच्छे से नहीं दिए। तो ये कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट्स ये तो हमने दे दिए भाई। तो हम चलते हैं होम कंट्रोलर पे और एक बार फिर से चेक करते हैं, कैटेगरीज़ एंड प्रोडक्ट्स, दिख तो भाई सही रहा है, और हमने पेज गलत रिटर्न किया है। सो यहाँ पे पेज जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शॉप, राइट। ये किया हमने सेव, एंड लेट्स वेट थोड़ा सा। ये क्यों खुल रहा है बार बार? चंद सेकंड का वेट और फिर रन करके देखेंगे। अगर किसी को भाई स्लो लग रहा है तो 1.25 पे वीडियो आप देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है सर्वर अप डाउन होने में, तो यहाँ पे टाइम चला जाता है अपना, राइट। तो चलो ये हो गया रन, और अब देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके। तो इस बार हमें प्रोडक्ट्स दिख जाने चाहिए, बहुत बढ़िया। तो इस साइड आप देख रहे हो ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। स्लैश शॉप पे अगर कोई जाता है तो ऑल प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, और उसके बगल में आप देख रहे हो कि वो सारी कैटेगरीज जो हमने ऐड की थी फ्रॉम द बैक एंड वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं ABCD, ठीक। ABCD इसको हमने नाम दिया और सबमिट किया। और अगर आप यहाँ पे इस पेज को अब रिफ़्रेश करते हो तो आपको एक और डायनामिकली क्रिएट होते हुए एक कैटेगरी यहाँ पे दिखेगी। तो ये होता है हमारा CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप व्यूज़ की हेल्प से ही व्यूज़ क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो ये हो गया। अब हमें कैटेगरीज बाय इनको डिवाइड करना है, जैसे कि हमारी केक की कैटेगरी में चोकोलावा और चॉकलेट केक 2 आइटम है, और चॉकलेट की कैटेगरी में डेयरी मिल्क है। अभी ऑल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अगेन वो हमें इसी पेज पे रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन अगर हम केक पे क्लिक करते हैं तो अभी हमें मिलेगा वाइट लेबल, क्योंकि हमने इसको हैंडल नहीं किया है। तो चलो इसको हैंडल कर लेते हैं अब। और इसके लिए राउट क्या जाएगा भाई? इसके लिए राउट जाएगा /shop/category-id, ठीक। और वहाँ पे ये हमने शायद दे के रखा है। तो अगर हमारा उस बटन पे जो साइड बाय साइड बटन चल रहा है, कहाँ गया, ये रहा। तो ये रही वो लिंक, अगर क्लिक होता है तो कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पे जाएंगे /shop कैटेगरी और कैटेगरी की ID। तो हमें यही वहाँ से ग्रैब कर लेनी है और इसके लिए कोड हम लिख देंगे। चलो भाई, तो एक और गेट मैपिंग हमें क्रिएट यहाँ पे करनी है। इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि लगभग ऐसे ही कुछ काम हम वहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देंगे अब हम शॉप बाय कैटेगरी। तो शॉप बाय कैटेगरी हमारा मेथड हो गया, और ये जो राउट होगा ये हो जाएगा /shop/category/ID, राइट। तो ये हम पैरम से पिक कर लेंगे। तो ID हमारे पास आ जाएगा, और ID हम सेव कर लेंगे किसी एक पाथ वेरिएबल में, कॉमा एट पाथ वेरिएबल, इसको नाम दे देंगे हम ID, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें इस ID के बेसिस पे सारे के सारे प्रोडक्ट उठाने हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं है भाई, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको बैकएंड में ही।
सॉरी बैकएंड नहीं, एडमिन सेक्शन पे कर चुके हैं। तो चलो करते हैं। कैटेगरीज़ हमें यहाँ पे पिक करनी है। सारी कैटेगरीज़ तो रहेंगी, लेकिन जो प्रोडक्ट इस बार रहेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे कैटेगरी रहेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी आईडी, ऐसी कोई हमें मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम चलेंगे प्रोडक्ट सर्विस में और चलते हैं। प्रोडक्ट सर्विस कहाँ गया? प्रोडक्ट सर्विस, ये तो सर्विस में होगा। तो ये रही प्रोडक्ट सर्विस और इसमें हमें एक कैटेगरी ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी और आईडी हम इसको पास करेंगे और ये हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बाय कैटेगरी वो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको चलो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो मेथड का नाम अब हो जाएगा यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट नहीं, ये हो जाएगा गेट ऑल प्रोडक्ट बाय आईडी, और आईडी वही पास कर दी जाएगी जो कि हमने वहाँ से पिक करी है। और भी कुछ इसमें खास काम करना है क्या? नहीं भाई, इतने में काम हमारा आई गेस हो जाएगा। चलो, तो इसको किया मैंने सेव और पेज वही रिटर्न करा है। बस जो प्रोडक्ट हैं वो इस बार सॉर्टेड होके आए हैं भाई, छट के आए हैं कि कौन से भेजने हैं और कौन से नहीं भेजने हैं। ठीक, तो अब चलते हैं और व्यू पे देखते हैं। लेट्स चेक कि क्या ये रीरन हो गया। आई गेस हो गया है। चलो चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको मारते हैं रिफ़्रेश। तो ये हो गया रिफ़्रेश हमारा और ये गए हम केक पे। तो इस बार मैंने केक पे क्लिक किया और हमें मिला शानदार एरर। नाइस। एंड लेट्स चेक, यहीं कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ओह, ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम प्रोडक्ट सर्विस में तो शायद हमारी मेथड कुछ और थी। तो ये हमें एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सारे प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने मेथड गलत कॉल कर दी और जिसका हर्जाना हमें भरना पड़ा। तो ये नहीं होगी वो मेथड, और मेथड क्या होगी? गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी आईडी एंड लेट्स पास द आईडी। सो लेट्स सेव इट एंड थोड़ा सा वेट करो भाई, देखते हैं क्या अब ये हो पाएगा। तो ये इतना लंबा लंबा एरर, बहुत सारे एरर, ये डराने के लिए काफ़ी होता है भाई। तो आई गेस रन हो गया होगा और चलते हैं, इसको रिफ़्रेश मारते हैं। और अब मुझे लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक घूम रहा है तो प्रोडक्ट आ ही जाएगा, और ये आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमने कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करा दिया है। कुछ बड़ा नहीं करना पड़ा, जस्ट 2 मेथड्स और काम हो गया। तो केक वाले हमारे पास यहाँ दिख रहे हैं। लैब में कोई नहीं है क्योंकि लैब नाम की कोई कैटेगरी होती नहीं है। चॉकलेट में हमारे पास एक चॉकलेट है, बहुत बढ़िया। बस एक आखिरी काम और बचा है कि इन प्रोडक्ट को अब हमें व्यू और कराना है सेपरेटली। जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो एक सेपरेट प्रोडक्ट पेज खुल जाता है और उसमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो हमें एक और मेथड बस क्रिएट करना है जो कि है ये वाला। तो इस व्यू प्रोडक्ट बटन पे हम ऑलरेडी एक लिंक लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप HTML में देखोगे तो ये रहा वो हमारा लिंक जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस राउट के लिए। सो /shop/view-product/id, तो हमें यही वाला राउट चाहिए। तो और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सीधा का सीधा कॉपी, पहुँच जाएंगे होम कंट्रोलर पे और कर देंगे यहाँ पे इसको पेस्ट। एंड इस मेथड को करेंगे कॉपी और करेंगे अगेन पेस्ट। और ये वाला जो आइटम है अब यहाँ से हट के पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो /shop/view-product/id, और यहाँ पे हम मेथड का भी नाम चेंज करके अब कर देंगे व्यू प्रोडक्ट, ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है। सो व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और ये हो गया, कुछ भी खास चेंज यहाँ पे नहीं करना है। बस अब हमें जो ऐड करना है वो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज नहीं होंगे, वो होगा एक सिंगल प्रोडक्ट, राइट। तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और इसमें हम सिंपली एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट की का नाम हो जाएगा, और कहाँ से आएगा? ये प्रोडक्ट सर्विस से आएगा। वहाँ पे याद हो आपको तो हमने एक मेथड क्रिएट की थी गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और इसको हम वो आईडी पास कर देंगे जो कि पैरम से हमने फेच की है। और ये हो गया आई गेस, इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं यहाँ पे। और व्यू प्रोडक्ट को हम करा देंगे रिटर्न। ध्यान रहे आप जो व्यूज़ के नाम दे रहे हो, अगर आपने उसमें कैमल केस यूज़ किया है तो यहाँ पर भी कैमल केस का ही यूज़ करें। प्रोडक्ट, ओके। सो ये हो गया कि अपन ने इसको सेव
और चंद सेकंड का फिर से वेट करेंगे। तब तक थोड़ा नीचे चलते हैं। और ये हो गया है गेस, काफ़ी तेज नहीं हो रहा है, बढ़िया। चलते हैं क्रोम पे और इस प्रोडक्ट को अब व्यू कराना है, तो इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। पेज को रिफ़्रेश किया, प्रोडक्ट दिख रहा है। व्यू प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक किया और अगेन यहाँ पे क्यों हो रहा है भाई ऐसा हमारे साथ, तो अगेन कोई प्रॉब्लम है और देखते हैं भाई प्रॉब्लम का नाम क्या है। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, गेस कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके समझ गए, ठीक है। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी जो था हमारा मेथड, वो हमें रिटर्न करके दे रहा था एक ऑब्जेक्ट, है ना। और सॉरी ऑप्शनल हमें रिटर्न करके दे रहा था, और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को पास करा देना है। तो गेट मेथड यहाँ पे लगेगी, ऑप्शनल से हम निकाल लेंगे वो प्रोडक्ट हमारा, और अब ये सही चलेगा आई गेस। ज़िंदगी में भाई अगर आप गलतियाँ नहीं कर रहे हो, एरर्स नहीं आ रहे हैं आपके, तो आप कुछ सीख नहीं रहे हो। और ये बात किसी बड़े आदमी ने कही थी, उस बड़े आदमी का नाम मेरा ही नाम है, मैं नहीं कहा है अभी हाल। ओके सो ये हो गया स्टार्ट, और चलते हैं क्रोम पे, रिफ्रेश मारते हैं। इस बार हमें प्रोडक्ट दिख जाना चाहिए, तो बहुत शानदार। तो व्यू कुछ खास नहीं है और डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस स्ट्रक्चर हमें समझना था कि ये काम कैसे करता है ना। तो इस साइड मैंने एक कंटेनर यहाँ पे लिया हुआ है, कंटेनर के अंदर एक डिव ये लिया है, एक डिव ये लिया है, जिसमें एक साइड इमेज चली गई अपनी और एक साइड डिटेलिंग रख दी। ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन अभी काम नहीं करेगा। ये वाला बटन जब काम करेगा जब आप सिक्योरिटी अप्लाई कर दोगे, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों बटन्स नहीं देखने चाहिए, लॉगिन और लॉगआउट एक साथ तो नहीं देखेंगे। तो इस पर भी हमने चेक लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम सिक्योरिटी एक्टिव करेंगे तो ये सारे बटन्स भी ऑटोमेटिकली काम करने लगेंगे। और ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में लिखते हैं। तब तक के लिए इस बार इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। चलते हैं शॉप पे, व्यू प्रोडक्ट, किसी भी बटन पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है क्या, बढ़िया, ये भी काम कर रहा है, कैटेगरीज भी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।